जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में जो है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने कहा है कि रवां बरस का आखिरी सुपरमून पाकिस्तान में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। और कब देखा जा सकेगा वो आज 4 दिसंबर की डेट है जिसमें देखा जा सकेगा। इदारे की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि 4 दिसंबर में, और ये जो दिसंबर में आने वाला ये तीसरा सुपरमून होगा। इस सुपरमून को कोल्ड मून भी कहा जाता है और इसका मुल्क भर में मुशाहिदा किया जा सकेगा। आज 4 दिसंबर है और कहा यही जा रहा है कि आज और कल जो है इसे वाज़े तौर पे देखा जा सकेगा। इस बारे में हम मजीद जानते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका आपसे पहले तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैन रहीम, जनरल मैनेजर स्पेस साइंसेज। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जैन आपसे यही पूछ लेती हूँ कि भाई ये कोल्ड मून क्या है? सुपर मून के बारे में तो सुना है और वाकई कोई शक नहीं कि आजकल मून पूरे आबोताब के साथ जो है हमें नजर आता है, शाम से ही नजर आना शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोल्ड मून इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली एक फुल मून है। इसमें बेसिकली 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है ही फुल मून। फुल मून जब होता है तो हमारे पास पूरा चाँद आसमान में वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे मौक़े भी आते हैं कि जिसमें ये फुल मून जो है ऐसे किसी टाइम पे होता है कि जब ज़मीन और चाँद का फ़ासला जो है वो थोड़ा करीब होता है या बहुत कम हो चुका होता है। तो रिलेटिवली स्पीकिंग ये हमें थोड़ा-सा ज़्यादा वाज़ेह ज़्यादा रोशन या ज़्यादा बड़ा नज़र आने लगता है, तो इसे भी हम सुपर मून कहते हैं। कोल्ड मून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें, तो इस मून के नज़र आने से जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का आगाज़ होता है, तो इसी मुनासिबत से इसे कोल्ड मून का टाइटल भी दे दिया जाता है। बट बेसिकली ये एक फुल मून फिनोमेना है और जो कि सुपर मून भी है और ये इस साल का तीसरा कंसेक्युटिव सुपर मून है जो जी अक्टूबर, नवंबर और फिर अब दिसंबर में नज़र आ रहा है। जी। अच्छा, ज़ैन साहब, अभी आपने जितना बताया कोल्ड मून और सुपर मून की आपने डेफिनेशन दी। ज़्यादातर हम इसको सुपर मून के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसको हम इसका जो व्यू है, नज़ारा है, कब और किस वक्त सबसे बेहतर होगा और कहाँ से? जी देखिए पाकिस्तान में वैसे अगर आप जो क्लोज़ेस्ट अप्रोच का टाइम अगर आप देखेंगे तो वो 5 तारीख की सुबह 4:15 है। जी। लेकिन आज 4 तारीख की शाम से ही जब मून राइज़ होगा, जब चाँद आसमान में आएगा, तो वो हमें काफ़ी वाज़ेह और बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। तो आज पूरी रात आज की जो पूरी रात है वो हम सुपर मून का नज़ारा कर सकेंगे और तकरीबन 5 बजे सुबह 4:15 पे सुबह जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 99.9% जो है वो इल्यूमिनेशन होगी मून की। बट थ्रू आउट द इवनिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन 99% रोशन जो है वो चाँद होगा। तो आज की ही जो शाम है वो हमारे लिए सुपर मून की शाम है पूरे पाकिस्तान में। जी। अच्छा, एक चीज़ और ज़ैन साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसके बारे में, सुपर मून और फुल मून। हर बार जो है मैं इसके लिए पढ़ती हूँ तो मुझे ये पता चला था कि 2042 तक जो है ये सुपर मून का कोई वो आप नज़ारा इस तरह नहीं कर सकेंगे। इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। इसमें होता बेसिकली क्या है कि सुपर मून्स जो हैं ये हर साल तकरीबन 3 से 4 दफ़ा होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे पास नया चाँद पैदा होता है तो उसके साथ हर महीने हमारे पास एक फुल मून भी आता है। बिल्कुल। तो ये तो 12 दफ़ा हम 1 साल के अंदर इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। सुपर मून की जो बात है वो यूँ होती है कि साल में 3 से 4 दफ़ा हमारे पास सुपर मून्स हो जाते हैं क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जो ज़मीन और चाँद का मदार है, जी। वो कदरे बैज़वी है, मुकम्मल दायरवी नहीं है। तो कुछ ऐसे मकामात आते हैं ज़मीन और चाँद जब अपनी मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं, तो ये इनका डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा करीब हो जाता है आम तौर पे। तो इस हिसाब से फिर जब कोई फुल मून अगर हो रहा होता है, तो उस वक़्त अगर ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो चुका हुआ होता है, तो उसको फिर सुपर मून कह दिया जाता है। तो ये आप 1 साल में 3 से 4 दफ़ा इनका मुशाहिदा कर सकते हैं। सही। ज़ैन साहब, हम हर महीने जो है 14 को जब फुल मून होता है ज़रूर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसकी रोशनी जो है हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, ब्राइट होता है बहुत। लेकिन सुपर मून क्या बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है? और क्या ज़मीन पर ख़ास तौर से जो इसका माहौल होता है उसका क्या असर पड़ता है और लोग किस तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे? जी, देखिए जो एक किसी सुपर मून को अगर आप देखते हैं, अगर वो बिल्कुल ही क्लोज़ेस्ट अप्रोच पे आ जाता है ज़मीन के साथ चाँद,
तो उस सूरत में तकरीबन चाँद हमें 14% बड़ा और तकरीबन 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है, जी। एक किसी भी आम फुल मून के हवाले से। लेकिन जो इस दिसंबर का हमारे पास सुपर मून है, ये तकरीबन 8% या 7.9% जो है वो बड़ा और तकरीबन 15 या 16% जो है वो हमें रोशन दिखाई देगा। तो ये भी एक यानी कि जो फुल सुपर मून होता है उससे तो थोड़ा लेस ही है। लेकिन स्टिल अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी फुल मून के साथ, नॉर्मल फुल मून के साथ, तो ये हमें जो है तकरीबन 8% बड़ा और 15 या 16% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ज़ैन रहीम, जनरल मैनेजर स्पेस साइंसेज, जो हमें बता रहे थे कि आज पाकिस्तान में जो है सुपर मून देखा जा सकेगा और इस नज़ारे को सब लोग जो है देख सकते हैं। सुबह 4:15 जो है ख़ास तौर से 5 दिसंबर की सुबह वो देखा जा सकेगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।